जय श्री कृष्ण। आत्म साक्षात्कार सुना होगा आपने। आत्म साक्षात्कार जब से आपने होश संभाला होगा, हिंदू हैं आप, हिंदू संस्कृति में आपका जन्म हुआ है, जब से आपने होश संभाला होगा आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, बहुत बार सुना होगा। लेकिन आत्म साक्षात्कार होता क्या है? जो प्रभु है, परमात्मा है, वो क्या है? देखिए, सूक्ष्मता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा से सूक्ष्मतर कोई होता ही नहीं है। साधक को इतने सूक्ष्म पदार्थ के निकट पहुंचना है, इतना ही नहीं, उस पर 3 शरीरों का आवरण भी पड़े हुए हैं जो साधक के ऊपर होते हैं। उपनिषद में यह बात कही गई है, उपनिषदों के अनुसार, यह बात उपनिषदों के अनुसार कही गई है कि एक बाल जो होता है, एक बाल का जो आकार होता है, यानी कि समझ लीजिए कि एक धागे का, उसके 100वें भाग की कल्पना कीजिए आपकी, उसका 100वां भाग छोटेपन में, उससे भी 100 गुना छोटा। और उस आत्मा जो एक शरीर से जब आत्मा बाहर निकलती है, तो उस आत्मा को उस 100वें भाग का भी सहस्त्रवां भाग माना गया है। अर्थात एक बाल जो होता है अपने सर का, उसके आगे की जो नोक होती है, या कह सकते हैं कि एक सुई की जो नोक होती है, उससे भी लाख गुना सूक्ष्म माना गया है एक आत्मा को। एक मनुष्य की जब आत्मा निकलती है शरीर से, तो सुई से भी 1,00,000 गुना छोटा आत्मा का कण होता है। वो आत्मा शरीर से जो निकलती है इतनी छोटी होती है। आत्मा जैसा इतना सूक्ष्म और सर्वव्यापक जो पदार्थ इसे कह सकते हैं, ये अति सूक्ष्म होती है। और इतनी सूक्ष्म अवस्था में जब आप ध्यान के समय पहुंचेंगे, स्थूल शरीर के द्वारा नहीं, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जब इतनी सूक्ष्म स्थिति में आप पहुंचेंगे, तभी आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और इस अवस्था में कौन पहुंच सकता है? जो सात्विक, जिसका चित्त हो, निर्मल जिसकी बुद्धि होती है, वही इतनी सूक्ष्म अवस्था में पहुंच सकता है। वही आत्मा और परमात्मा और ये आत्म साक्षात्कार को समझ सकता है, बाकी लोग नहीं पहुंच सकते। अब इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जो 3 बातें कही गई है, ये तीनों बातों को, इन तीनों शरीर को पार करना होता है। अब ये भी बता दे क्या होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, ये जो हमें शरीर जन्म से मिला है, ये हमारा स्थूल शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर वो शरीर होता है जहां हमारी चेतना बहुत ही, हमने जो प्राण वायु है, बहुत ही सूक्ष्म आकार ग्रहण करके इस शरीर से जब बाहर जाती है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। और कारण शरीर होता है हमारा तपोबल, हमारे कर्म, हमारे कर्मों के द्वारा जो हमारा तपोबल बनता है, अच्छा या बुरा, जो हमारे तपोबल में जो हमारे कर्म चलते रहते हैं, वही कारण शरीर कहलाता है। कि हमने कैसे कर्म किए हैं, कैसे हमारी मन की स्थिति है, उसी से वो हमारा तपोबल बनता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, वही कारण शरीर कहलाता है। और इन तीनों शरीरों के जो पार पहुंच जाता है, वही उतना सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है कि परमात्मा को और आत्मा को समझ सकता है। और जब से ये दुनिया चल रही है, जब से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तब से इस अवस्था में बहुत कम लोग पहुंच पाए, सभी लोग नहीं पहुंच पाते। और इस विषय में कि आत्मा और जो परमात्मा है, इसके विषय में कई भ्रांतियां भी हैं इस दुनिया में कि इन तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसका एक ही साधारण मार्ग है कि आत्म साक्षात्कार, यानी सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपको उन सभी शक्तियों के दर्शन करना जो आपके अंदर भी स्थित है, और वो परमात्मा जो इस प्रकृति में स्थित है, उन सभी को देखना। और आसान भाषा में कहा जाए तो समाधि में जाना, ध्यान में, इतने गहरे ध्यान में जाना, समाधि में जाना कि आपका जो स्थूल शरीर है, जो शरीर आपका है, इसका आपको आभास ही ना रहे। अब बात आती है कि इस अवस्था में कैसे आ सकते हैं। ध्यान योग के द्वारा आप आ सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है? मंत्र जप के साथ ध्यान और योग, ये सभी जब चीज़ें आप करते हैं, एक साधक करता है, तो वो उस अवस्था में पहुंच जाता है कि फिर वो किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है। तो वास्तविक शरीर से वो नहीं जाता, अपनी चेतना से जाता है, उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जाता है, अपने उस कारण शरीर के साथ ही जाता है, सभी लोगों के दर्शन करता है, उस परम पिता परमात्मा के भी दर्शन कर सकता है, इस प्रकृति के रहस्य को समझ जाता है। अब बहुत बड़ी एक सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने सारे महात्मा, उनके इतने सारी ज्ञान वाली बातें, इतने सारे नियम, इतने सारे जो कठिन कठिन प्रयोग बताए गए हैं कि ऐसा करो वैसा करो, इतने नियम पालन करो, ये सारी चीज़ें तो हमें आती ही नहीं है। अलग अलग भगवान की पूजा की अलग अलग विधियाँ, अलग अलग मंत्र, इतना ज़्यादा जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसमें अलग अलग भगवानों की वजह से इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए करना नामुमकिन हो जाता है। तो हम कर ही नहीं सकते, इस वजह से हम जो है अध्यात्म से दूर हट जाते हैं। तो एक बात आप एक समझ लीजिए, बिल्कुल साधारण भाषा में समझ लीजिए आप कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा,
मतलब कलयुग में इसका अर्थ यह है कि भगवान का नाम जपना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और जितने भी नियम कानून बताए गए हैं अध्यात्म में कि ये मंत्रों का ऐसा होना जरूरी, वैसा होना जरूरी, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि एक्सपायर हो चुकी हैं। इन सारी जो नियम थे वो सब सतयुग, त्रेता, द्वापर में ही आवश्यक थे जब भक्ति थी चारों तरफ। लेकिन कलयुग जो है, इसमें भगवान ने ये एक बहुत अच्छी छूट दे दी है मनुष्यों को कि अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ भगवान के नाम को ही आधार मान के भी अगर आप अपने जीवन में चलेंगे तो भी आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये बहुत आसान है। तो जितने भी आपको नियम कठिन लगते हैं किसी भी पूजा पाठ को करने में या धर्म की राह पे चलने में कि हम तो इतना कर ही नहीं पाएंगे, ये नहीं करेंगे तो साधना सफल नहीं होगी, ये नहीं करेंगे तो जब पूरा नहीं होगा, इतने सारे नियम, हर व्यक्ति अलग अलग बातें बोलता है तो हम कैसे करें, इसलिए हम नहीं करते। तो आप उन चीज़ों का एक्सपायर समझ लीजिए कि वो चीज़ें तो कब की चली गई, वो चीज़ें तो द्वापर के साथ ही समाप्त हो गई। कलयुग में तो सिर्फ नाम आधारा, नाम भी अगर आप जपते हैं अपने प्रभु का, जिसे भी आप भगवान मानते हैं, अगर उनका नाम भी आप जपते हैं, उनका कोई भी मंत्र कैसे भी जपते हैं तो आपको लाभ मिलता ही है। किसने कहा कि लाभ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जैसे कि आपको बताई जाती है। जैसा कि आपको सभी लोग कहते हैं कि आप पहले हमसे ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये नियम पालन कीजिए, ये वाली दक्षिणा दीजिए, ये वाली दीक्षा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें लोग अलग अलग बातें बताते हैं, जबकि उनकी आवश्यकता अब बची ही नहीं है कलयुग में। कलयुग में तो भगवान का नाम अगर आप सिर्फ जपेंगे तो भी आप पार पा जाएंगे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि भक्ति करने के लिए कोई भी बड़ा नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस मन में भक्ति होना चाहिए। और जितना आपको बनता है आपकी श्रद्धा से, उतनी ही आप भगवान की सेवा करें तो भी काफ़ी है। इसके लिए बहुत बड़ी पहाड़ खोदने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको बड़ी बड़ी भूमि दान करने की ज़रूरत है, ना आपको स्वर्ण दान करने की आवश्यकता है, कुछ भी ऐसा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मोक्ष चाहते हैं कलयुग में तो अपने प्रभु का नाम ही आप जपते रहें सारा दिन मन में, और अच्छे कर्म करें, जीवन में मन पवित्र रखें। परिवार के सदस्यों के लिए, किसी के लिए मन में घृणा नहीं रखना, किसी से बैर भाव मत रखना, बस अपना मन जो है उसको साफ रखें और भगवान का नाम जपते रहें, तो आपको मोक्ष दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान का नाम जपते से कलयुग में जितनी बार आप भगवान का नाम जपेंगे आपके पूर्व कर्मों के पाप कटते जाएंगे। ये भगवान श्री विष्णु ने स्वयं कहा है। जितना भी, और भगवान किस भगवान का नाम जपने से पाप कटेंगे? किसी भी, सब एक ही है, एक ही परम शक्ति से सभी का उद्भव हुआ है। ये समझ लीजिए कि आप चाहे वो आप दुर्गा जी के साधक हों, चाहे आप गायत्री जी के साधक हो, माँ गायत्री के, चाहे आप शिव जी के हों, चाहे आप विष्णु जी के हों, किसी भी देवी देवता को भली आप उनका नाम जपते हों, आपके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कलयुग की यही महिमा है। कलयुग को आप अपने लिए बहुत भाग्यशाली समझिए कि आप कलयुग में आपका जन्म हुआ है और हिंदू धर्म में हो गया है, और अब आपको ये बात पता है कि भगवान का नाम जपेंगे तो हमारे पिछले पूर्व जन्मों के जितने भी जन्मों के पाप कर्म होंगे वो धुल जाएंगे। क्योंकि कलयुग में आपको छूट दी गई है कि आपको ज़्यादा नियम धर्म कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है। यूं ही भगवान का नाम जपेंगे तब भी आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर ली जाएगी। क्यों आप सवाल मन में लाते हैं कि ऐसा करूं क्या, वैसा करूं क्या? कोई सवाल मन में मत लाइए कि मुझे साधना करना है, मुझे ये नियम नहीं आता, मुझे वो मंत्र नहीं बोलते बन रहा है, मुझे मंत्र पढ़ते नहीं बन रहा है। आवश्यकता ही नहीं है। बस मूल मंत्र आपको पता है, मूल मंत्र जपिए। मूल मंत्र भी नहीं पता तो किसी भी देवी देवता की आप आराधना कर रहे हैं उनका नाम ही जपना शुरू कर दीजिए, तो भी आपकी जो साधना होती है वो सफल होती है। तो यही है मुख्य ज्ञान की बात है, जो आत्म साक्षात्कार कहते हैं वो यही है कि ध्यान के द्वारा खुद को उतने उच्च स्तर पे लेके जाना कि आप ध्यान में, समाधि में जा सकें। साथ में मोक्ष अगर आपको चाहिए तो भगवान की भक्ति, उनके नाम को जप कर भी अगर आप करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस बात को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से गहराई से सुनिएगा दोबारा, अगर एक बार ना समझ में आए तो, कि भगवान का नाम जपने से भी आप परम संत महात्माओं जैसी आपको स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मृत्यु के बाद आपको भगवान का लोक प्राप्त हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नियम धर्म से डर के लोग जो है हिंदू धर्म से दूर हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने हिंदू भाइयों में शेयर कीजिए और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जिससे कि मोक्ष मार्ग पे हमारे साथ आप सभी लोग मिल के चलें। जो भी काम करते हैं वो करते करते बगैर अपने दिन के जो भी समय है उसमें घंटों का समय बिना दिए भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उस परम धाम को, बैकुंठ धाम में, अपने इष्ट भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। सब मिल के चलेंगे। तो अपने भाइयों को ये वीडियो शेयर करें कि हिंदू धर्म है वो इतना कठिन नहीं है। चाहे कितने भी देवी देवताओं के अपने नाम सुने हो, बहुत आसान है मोक्ष की मार्ग पर चलना और अपने धर्म की राह पर चलना बहुत आसान है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि हमारा जो ये साधना और जीवन रस परिवार है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म से जुड़ें और हिंदू धर्म को अपनाएं,
उसे त्यागे नहीं, उसे छोड़े नहीं। यही हमारी इच्छा है। जय श्री कृष्ण।